Hello, dear all students, parents, everybody. Today is 31st July 2022 और आज ही के दिन 17 साल पहले 31st जुलाई 2005 को आई टुक VRS वॉलेंट्री रिटायरमेंट फ्रॉम इंडियन नेवी और आज 17 साल पूरे हो गए हैं। और आज से 15 दिन बाद यानी कि 15 अगस्त 2005 को मैंने दून डिफेंस एकेडमी का इनॉग्रेशन किया था, स्थापना की थी। और अब 15 अगस्त को इसके भी 17 साल पूरे हो जाएंगे। तो जर्नी जो 2005 में स्टार्ट हुई थी, आज ही के दिन देखते देखते 17 साल बीत गए हैं, पूरे हो गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक सोच के साथ मैंने इंडियन नेवी से रिटायरमेंट ली थी कि मैं आने वाली जनरेशन को, आप सबको इंडियन आर्म फोर्सेस और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करूँगा, गाइड करूँगा, इंस्पायर करूँगा, कोचिंग दूँगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब इस 17 सालों में आज DDA से 11,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इंडियन आर्म फोर्सेस और मर्चेंट नेवी का हिस्सा हैं। और देहरादून जो एक डिफेंस का हब आज बन चुका है, उस टाइम पे मात्र 1-2 एकेडमी हुआ करती थी और आज की डेट में कई सारी एकेडमी हैं, इवन कहीं तो दून डिफेंस जैसे नाम से मिलती जुलती भी हैं। तो दून डिफेंस एकेडमी का एक बहुत बड़ा योगदान है देहरादून को डिफेंस हब बनाने में। यहाँ हर साल हज़ारों बच्चे पढ़ने आते हैं और अपना करियर इंडियन आर्म फोर्सेस और मर्चेंट नेवी में बनाते हैं। 17 साल आप में से तो कई बच्चे पैदा भी नहीं हुए होंगे या जस्ट बॉर्न हुए होंगे। बहुत लंबा टाइम होता है। मेरी ज़िंदगी के ये 17 साल जो नेवी के रिटायरमेंट लेने के बाद निकले हैं, वो एक उस दौर से गुजरे हैं जिसमें मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उन हज़ारों बच्चों का मैंने मार्गदर्शन किया, मेरी एकेडमी ने मार्गदर्शन किया है, जिनको शायद मेरी तरह 12th के बाद जॉब की बहुत ज़रूरत थी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली बैकग्राउंड फैमिली से नहीं थे, जिनकी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग थी इकोनॉमिकली, एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे, मीडियम क्लास फैमिली, लोअर मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जो एक टाइम पे जैसे मैं था वो भी थे। तो इतने सारे हज़ारों लोगों की बच्चों की ज़िंदगी में मेरी एकेडमी बदलाव ला सकी। जब मैं मिलता हूँ उनसे बात करता हूँ, उनकी फैमिली से बात करता हूँ, तो सच में लगता है कि जो नेवी से मैंने VRS लिया था वो सार्थक साबित हुआ। और इस चीज़ का बहुत सेटिस्फेक्शन होता है कि DDA द्वारा जो मार्गदर्शन किया गया बच्चों का पिछले 17 सालों में, आज वो बच्चे बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े रैंक पे हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मर्चेंट नेवी, कोई भी ऐसी जगह नहीं है आज जहाँ DDA के बच्चे ना हो, DDA के स्टूडेंट ना हो। और कुछ तो रिटायरमेंट भी ले चुके हैं। अभी समय के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं, बदलती हैं। अब अग्निवीर की ये जो नई एंट्री आई है, जिसमें 4 साल के बाद देखा जाएगा कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना। तो मैंने पहले भी कहा था, आज फिर ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि उनका क्या होगा कल, वो ज्वाइन करे ना करे, बच्चों, यू मस्ट ज्वाइन, यू मस्ट ट्राई इवन फॉर अग्निवीर आल्सो। और आपको गिलास को आधा भरा देखना है, आधा खाली नहीं। और कोशिश ये करनी है कि आप उस 25% में आए जिसको फ़ौज बाद में रिटेन करने वाली है, तो आपको वैसा ट्राई करना है। इसलिए हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये ठीक है कि जो एक पेंशन और फैसिलिटी
और सुविधाएं इंडियन आर्म फोर्सेस प्रदान करता था, इसकी एक बहुत बड़ा अहम रोल था बच्चों में, यंगस्टर्स में इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। बट अभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ बदला है। बहुत सारी एंट्रीज अभी भी एज इट इज़ हैं, इसमें NDA, CDSC, FCAT, OTA, आर्मी टैक, नेवी टैक है, और कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जिसमें बदलाव हुए हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आपको इसमें घबराना नहीं है और ट्राई करना है अपनी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग योर सर्विस। अगर आप 4 साल के लिए भी भर्ती होते हैं तो ऐसा रखना है कि आपको फौज, आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कंटिन्यू आगे फर्दर एम्प्लॉयमेंट दे। तब आपकी सब वो जो सुविधाएँ हैं, पेंशन, कैंटीन फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, वो एज इट इज़ रहेंगी। तो इसलिए नथिंग टू वरी। बच्चों, आज भी इंडियन आर्म फोर्सेस उन हज़ारों लाखों युवाओं का सपना है जो अच्छी एक ज़िंदगी के साथ साथ अपने देश की रक्षा, अपने देश की सेवा का जुनून लिए हुए हैं। उनका जज्बा, उनकी सोच आज भी वही है। चाहे कितने भी साल मिले, कैसे भी मिले, हम अपने देश की सेवा कर सकें और यूनिफॉर्म पहन सकें। तो दून डिफेंस एकेडमी आज भी लगातार आप लोगों के साथ है, आपके कदम से कदम मिला के आपके साथ चल रही है। आज जैसे कि मैंने बताया, DDA की वजह से उसके नक्शे कदम पर चलते हुए आज सैकड़ों, 50 सेंटर, कोचिंग सेंटर देहरादून में खुल गए हैं, और उसमें से मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे स्टाफ हैं, फैकल्टी हैं। और ये देख के बस दुख होता है कि उनमें से कई सारे अधिकांश जो DDA को देख के, दून डिफेंस एकेडमी को देख के आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। कहीं तो मुझे कहते हैं कि ये इंडियन नेवी में ही नहीं था, कहीं कहते हैं कि इसको वर्दी किसने दी, इसको भर्ती किसने किया, और कहीं उल्टी सीधे बातें करते हैं जिसको देख के वो आज यहाँ पे पहुँचे हैं। इस चीज़ का दुख होता है। कोई बात नहीं, ये उनके संस्कार दिखाता है, उनकी अपब्रिंगिंग दिखाता है कि जहाँ से उन्होंने देख के इस मुकाम पे पहुँचे हैं उसी को गाली दो। बट आप लोगों को ऐसे लोगों से बच के रहना है। मैं कई बार कहता हूँ, आपको सही कोच सुनना है, सही गाइड आपको देखना है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा सके। बच्चों, आने वाले टाइम पे 6 अगस्त को जैसे ब्लड डोनेशन कैंप का हमने आयोजन कर रहा है, 17वां ब्लड डोनेशन कैंप होगा। उसके बाद हर घर तिरंगा की यात्रा है, 15 अगस्त का सेलिब्रेशन है, राखी है, और उसके बाद सितंबर में आपका NDA और CDSC का एग्ज़ाम है। अभी आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ है, और जो मुझे बच्चों से फीडबैक मिली है, दून डिफेंस एकेडमी के बच्चों ने बहुत अच्छा उसमें किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करेंगे और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे। आने वाले टाइम पे इंडियन नेवी का भी एग्ज़ाम है, मर्चेंट नेवी के भी वैकेंसीज़ निकलने वाली हैं। तो आप कंटिन्यू मेहनत करते रहें, लगन से, ईमानदारी से, और मैं, मेरी पूरी टीम हमेशा की तरह आपके साथ है। इस साल दून डिफेंस एकेडमी में फाउंडेशन कोर्स प्रथम पद भी स्टार्ट हुआ है, और बहुत ही अच्छे बच्चे यहाँ पे आए हैं, और जो जिस तरह से उनकी ट्रेनिंग और स्कूलिंग चल रही है, वो अपने आप में एक यूनिक जो फीचर दून डिफेंस एकेडमी ने कहा था उस बेस पे चल रही है। जो पूरा का पूरा कोर्स RMC पैटर्न पे, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के पैटर्न पे है। तो मुझे बड़ी खुशी है, बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि आज मैं इस तरह से आज 17 साल अपने नेवी के रिटायरमेंट होने पे आपसे बात कर रहा हूँ। तो आज इस मौके पे मैं आप सबको आह्वान करता हूँ, जो आने वाले टाइम पे इंडियन आर्म फोर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, पीछे मत हटें, कुछ मत सोचें, एंड सीरियसली ट्राई करें ज्वाइन करने की। बाकी संदीप सर हमेशा की तरह आपके साथ है। आज इस मौके पे मैं अपने तमाम बैचमेट्स को भी, जो मेरे साथ उस दिन रिटायर हुए थे, उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। रिटायर हुए 17 ईयर और इंडियन नेवी ज्वाइन किए हुए 32 ईयर्स, जो 32 सालों का ही हमारा साथ है, जो मेरे बैचमेट हैं, वो आज भी बरकरार है। जो ये फ्रेंडशिप बियॉन्ड गैंगवे की जो हमारी थीम है, वो आज भी इंटैक्ट है, और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, एक दूसरे का दुख दर्द, वो जो
ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी बिताई। उसके बाद वेरियस हम शिप सबमरीन में गए, इस्टेब्लिशमेंट गए, हमारे एक्सपीरियंस है। ये एक धरोहर है जो 32 सालों का एक्सपीरियंस हमारे साथ वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो मैं फिर से एक बार आप सबको, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इंडियन आर्म फोर्सेस में हैं, मर्चेंट नेवी में हैं, जो आने वाले टाइम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स को, सभी को यही कहना चाहता हूँ कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह तपना होगा, सूरज की तरह जलना होगा। तो ज़िंदगी में संघर्ष रहेंगे हमेशा, अप डाउन हमेशा लगे रहेंगे, बट आपको एक सच्चे सोल्जर की तरह, सच्चे सिपाही की तरह, सच्चे योद्धा की तरह हमेशा लगे रहना है और जितना हो सके अपनी सोसाइटी के लिए काम करें, अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करें, अपने गुरुजनों की रेस्पेक्ट करें और अपनी ये ज़िंदगी फ़ौज के साथ साथ, अपने देश के साथ साथ, अपनी सोसाइटी, अपने समाज के लिए भी लगाएं। ये मेरी आपको आज कहना चाहता हूँ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल माय बैचमेट्स, माय रिलेटिव्स, माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स। 17 साल पूरे होने पे इंडियन नेवी ज्वाइन करने के, इंडियन नेवी छोड़ने के 17 साल पूरे पे, और अभी 15 अगस्त को डून डिफेंस अकेडमी की 17 साल हो जाएंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों के सपोर्ट का, आप लोगों के प्यार का, आप लोगों की मोहब्बत का, जिस वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। याद रखें, लक्ष्य को हर हाल में पाना है।